हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे लीब्रा के लिए लास्ट 11 डेज ऑफ मई कैसे रह सकते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे, आपका लव लाइफ एंड ओवरऑल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस रहेगा, जाते जाते मई मंथ क्या लेकर जा रहा है और जून मंथ क्या लेकर आ रहा है। चलो जानने की कोशिश करते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना रेजोनेट होता है। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। ये देखिए जस्टिस लीब्रा एनर्जी आ गई, पहला ही कार्ड। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। तो आपके पार्टनर के लिए पहले बात करते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो आपके पार्टनर जो है मिक्स इमोशंस में रहेंगे। उनका कहीं ना कहीं पर थोड़ा स्ट्रेस बढ़ा हुआ है इन दिनों और वो खुद पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। तो वो भी सही है। वो इस तरह से फोकस नहीं कर रहे हैं कि आपको छोड़कर बस उनको अपने लिए जीना है, ऐसा नहीं। उनको पहले खुद को स्टेबल करना है। शायद आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन की वजह से झगड़ा हो गया हो या किसी और बात की वजह से कहासुनी हो गई है और वो बातें अभी भी उनके दिमाग में वैसी की वैसी चल रही है। उन बातों को वो भुला नहीं पा रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स, ठीक है। एंड वो स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ बोल देंगे या कुछ ऐसी बातें बोल दें, अगर उनके ज़ुबान से कुछ बातें निकल जाए तो आपको फिर से हर्ट ना कर जाए। इस वजह से वो शायद अभी चुप्पी साधे हैं और बैलेंस माइंड स्टेट के साथ ही आपकी तरफ आकर कोई डिसीजन लेना चाहेंगे वो फ्यूचर के लिए। तो इसलिए वो चुप्पी साधे हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, कुछ गलत ना सोचें। कहीं कहीं पर ये बात रह सकती है, कहीं पर ऐसा है कि वो खुद शायद बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, शायद थर्ड पार्टी की वजह से हर्ट फील कर रहे हैं या किसी और वजह से, या आपको कुछ भला बुरा कहा उस वजह से उनको तकलीफ़ हो रही है। तो वो खुद ही मतलब डिस्टर्ब है इन दिनों, इस वजह से शायद आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वो। और आपकी बात करें हम तो आप बहुत मिस करते हो अपने पार्टनर को। अच्छी बुरी सारी बातें, सारी यादें आपके पास वैसी की वैसी है उनकी। आप बहुत इमोशनल एंड रोमांटिक से एनर्जी में हो। एंड ये जैसे जैसे मई मंथ ख़त्म होते चला जाएगा वैसे वैसे हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने पार्टनर की तरफ कोई एक्शन लेना चाहोगे और कोई आपकी दुआ है जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हम कितने टाइम से ये मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हो सकता है वो दुआएं कबूल हो जाए, वो मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली वर्कआउट हो आपका। ये भी हो सकता है कोई जीत आपको मिले, या आपके पार्टनर को उनके करियर में, अगर करियर पर फोकस रहते हैं, वो करियर थर्ड पार्टी है आपके बीच में, तो हो सकता है वो उनके करियर में कोई सक्सेस मिले उनको बहुत बड़ा। ये भी हो सकता है और वो जीत की खुशी में हमसे बात करना चाहेंगे और इसी वजह से शायद वो कहीं पर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, ऐसा भी यहाँ पर है एक बात। और वो आपको समझ में आएगी, किसी किसी के लिए बात रह सकती है। आपका रीयूनियन हो जाए ये तो हम दिल से दुआ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर और आप दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं पर ये सेम ही है कि आप दोनों चाहते हो इस रिश्ते में एक रोमांटिक न्यू बिगिनिंग हो और आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। ये बात एक दूसरे को समझाने की कोशिश तो आप ज़रूर करना चाहोगे, क्योंकि आप जानते हो, आपको लगता है वो नहीं जानते हैं, वो जानते हैं, उनको लगता है आप नहीं जानते हो। इस वजह से हमने कहा आप एक दूसरे को ये बात समझाओगे, ठीक है। एक अपने लाइफ का एक बहुत अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड करोगे इन दिनों, अच्छा लगेगा आपको। और कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर के ऊपर आपको डाउट थोड़ा लगने वाला है। मंथ एंड आपका जो रहेगा वहाँ पर ये एनर्जी रहेगी स्ट्रांगली। भले ही आप लोग मिलो या ना मिलो, जहाँ पर पॉसिबल नहीं है मिलना वहाँ पर सिर्फ ये फीलिंग्स हो सकती है। लेकिन किसी का आपसे इतना दूर रहते हुए आपके लिए इतना अच्छा सोचना, ये भी तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात रह सकती है ना। तो हम कभी इस हिसाब से सोचते ही नहीं है बातों को हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि बस सामने से आकर कुछ बोले या फिर हमारे साथ रहे तो भी तो वो सब सही होता है, अदरवाइज़ तो कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि वो नदी के दो किनारों के जैसे होते हैं, जो साथ साथ तो चलते हैं लेकिन कभी मिल नहीं पाते हैं। बस ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस आप में से कुछ लोग कर रहे हो इन दिनों, ये भी हो सकता है। दूर रहते हुए भी आपने ईमानदारी निभाई है। कहीं पर ऐसा है कि कोई थर्ड पार्टी पर्सन नहीं है, आपके पार्टनर ने भी उस मामले में ईमानदारी निभाई है आपके साथ, लेकिन फिर भी आपके बीच में ये प्रॉब्लम्स हो गई है। तो आपको भी कभी कभी समझ नहीं आता है सब सही है फिर प्रॉब्लम्स क्यों है। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये दूरियां हैं और थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। मैच्योरिटी तो है लेकिन आया वक्त तो हम बचकानी हरकतें भी कर जाते हैं, थोड़ा पॉजिटिवनेस बढ़ जाता है। तो ये सारी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो आप थोड़ा सा संभल के रहिए, आप थोड़ा सा समझ के लीजिए इस बात को, तो सुकून वैसे ही आपके साथ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। एंड यहाँ पर लिब्रा एनर्जी स्ट्रांग है। और यहाँ पर कोई भी एनर्जीज आए, हम लिब्रा की रीडिंग कर रहे हैं तो ये रीडिंग आप ही के लिए है, ठीक है। आपके पर्सन फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ नहीं दिख रही है। तो ऐसा नहीं होता है, बस जो है वो हमने बता दिया है। आपकी रीडिंग है, मतलब लिब्रा आप हो तो आपकी ही रीडिंग ये रहेगी, ठीक है। नो प्लेस लाइक होम, आपके पार्टनर को बहुत आपके साथ है ना बहुत कंफर्टेबल फील होता है,
ठीक है, वो किसी और के साथ इतना अच्छे से नहीं रह पाएंगे कभी ज़िंदगी में, ऐसे उनको लगता है। हायर पावर, तो आपके जो हायर सेल्फ से जो गाइडेंस मिल रहा है आपको ना, उसकी ज़रूर सुनिएगा आप दोनों के बीच में एक टेलीपैथिकल कनेक्ट आपको महसूस होगा इन दिनों। आपका मतलब बिना बोले बहुत सी चीज़ें आप एक दूसरे की समझ पाओ, ये भी एक पॉसिबिलिटी किसी के लिए रह सकती है। ब्रेथ, थोड़ा सा आप रिलैक्स करो, थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, जो भी अच्छा लगे आपको वो करो, ठीक है। खुद को हील करो पहले। आपको भी थोड़ा सा रेस्टलेसनेस फील होता है, मतलब आप लोग भी एक जगह पे अपना दिमाग सही से नहीं रख पाते हो, कभी गुस्सा आता है तो कभी एकदम रोना आ जाता है, ऐसी कंडीशन आपकी भी हो रखी है। इसको इमोशनल डिप्रेशन कहेंगे हम। तो इसमें से बाहर निकलना है तो आपने भी थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है। अपने दोस्तों के साथ चिल करो, या तो फिर बाहर जाकर ट्रिप वगैरह कहीं होकर आ जाओ, घूम कर आ जाओ, वो भी सही रहेगा। लेग अप, तो किसी बड़े बुजुर्ग का साथ आपके साथ बना हुआ है, कोई बड़े बुजुर्ग है आपके, वो आपको बहुत सही से गाइड करते हैं और समझते भी हैं, ठीक है। बहुत जल्द चेंजेस की एनर्जी रहेगी। बॉटम ऑफ द डे की चेंजेस इन द विंड, तो बहुत जल्द ये चेंजेस आपके लाइफ में आप एंजॉय करने वाले हो। लेकिन चेंजेस चाहिए तो हमने भी हमारी जो सोच है उसे बदलने की ज़रूरत तो है ही, है ना। वाइट रोज ऑफ होप, यस, एक होप तो फिर भी बनी हुई है इस रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ बचा नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है दूर दूर तक, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी एक होप बाकी है इस रिश्ते में। अगर आप चाहो तो पॉजिटिव सोचते हुए सब कुछ सही हो भी सकता है। जहाँ पर पॉसिबिलिटी है, जहाँ पर आपके पार्टनर की शादी हो रखी है या वो पहले से शादीशुदा है, मतलब आप कमिटेड, जहाँ पर आपके पार्टनर की शादी हो रखी है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या आप दोनों साथ में थे और आपके पार्टनर की किसी और से शादी हो गई बाद में, तो फिर ये ऐसे वक्त में नहीं हो, ऐसी सिचुएशन में ये रियूनियन का या फिर पॉजिटिव सोच के भी सिर्फ पॉजिटिव एक दूसरे के लिए सोच सकते हो, एक दूसरे को दुआएं दे सकते हो, लेकिन मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, छोटी मोटी बात हुई है और कोई थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं हुई है, कुछ नहीं है, तो फिर वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एक होप तो आप रख ही सकते हो। इस रिश्ते में होप अभी भी बाकी है। करेज, टेक वॉट यू हैव एंड लीव इट। थोड़ा सा अपने आप पर भरोसा रखो, थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत आपको पड़ेगी। आपने बहुत टाइम वेट कर लिया, अब आपको लग रहा है कि अब शायद ये रिश्ते से कुछ नहीं होना जाना है, इस पर्सन से कुछ नहीं होना जाना है, हमें तो मूव ऑन ही करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा, जो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। सेल्फ लव, आपके लिए सेल्फ लव प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। और नॉर्थ साइड जो है ना आपका, जो आप जहाँ रहते हो वहाँ से जो नॉर्थ साइड है, उत्तर दिशा जो है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। शायद आपके पार्टनर नॉर्थ साइड के हो, या फिर वो उनका घर नॉर्थ में हो, या फिर नॉर्थ साइड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आप नॉर्थ में रहते हो, ये भी हो सकता है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। रीयूनियन रिकन्सिलेशन की एनर्जी भी यहाँ पर लग रही है स्ट्रांगली, कि आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो जाए। इनिशिएशन तो कौन इनिशिएट करेगा? आपको लगता है कि वो बोले और उनको लगता है कि आप बोलोगे तो सही है। एक तो उनका ईगो हो सकता है, या तो फिर कोई और भी बात हो सकती है। तो बेहतर है कि आप किसी अपने फ्रेंड को मीडिएटर बनाओ, उसके थ्रू बात करो, किसी के थ्रू बात करो, वो भी सही है, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू बात करो। एकदम से बात नहीं करना है, मैसेज पे बात करो। आपके लिए स्पेशल मैसेज है, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। यस, आपको ज़रूरत है इस बात की कि दोनों ने एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम बिताने की बहुत ज़रूरत है आप दोनों को। तब जाकर आपको रियलाइज़ होगा कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ लैकिंग हो रही है इस रिश्ते में, कहाँ हमने सुधारना चाहिए, या सुधारने लायक बात है, या फिर यहीं पे छोड़ दे इस रिश्ते को और आगे बढ़ जाए, मूव ऑन कर ले। तो ये सारी बातें क्लियर हो सकती है अगर आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो तो। ठीक है लिब्रंस, आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। ये मंथ एंड आपके लिए तो अच्छा ही रहने वाला है। जून मंथ में आप बहुत अच्छे से और चेंजेस वाली एनर्जी के साथ एंटर करने वाले हो, ठीक है। और एक विक्ट्री की भी एनर्जी रहेगी जब आप जून में एंटर करोगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा रीडिंग। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।